चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे वंशानुगत बीमारियों की, यानी कि जेनेटिकल वो बीमारियां जो आपको बेहद परेशान करती हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, चाहे वो खान पान को लेकर कोई ऐसा रोग हो, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चली आ रही हों, उनको समझने का और बताने का प्रयास करेंगे। उनसे बचने का क्या महा उपाय है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि कैसे दूर हो सकती हैं जेनेटिकल बीमारियां और कैसे दूर होंगी खान पान से होने वाली बीमारियां, यानी कि कुछ लापरवाहियां आपसे हो जाती हैं, वो कैसे दूर होंगी, और पुरानी से पुरानी बीमारियों को दूर करने का महा उपाय कौन सा है ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। इसके अलावा चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्म दिवस है, और जानेंगे आज का निरोगी भाव कि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, यानी कि आप स्वस्थ हैं तो ही आप कोई कार्य कर पाएंगे, तो ही आप धन कमा पाएंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं रहे तो फिर धन किस काम का। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। नक्षत्र विशाखा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय होगा शाम 4:30 बजे से लगभग 6 बजे तक। यह बहुत अच्छा समय नहीं होता, इस समय कोई शुभ कार्य आप ना करें तो अच्छा है। दिशाशूल होगी पश्चिम दिशा, यानी आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें वरना नुकसान हो सकता है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, मजबूरी है, किसी जरूरी काम से आपको जाना है, तो आप थोड़े से पान का सेवन करके भगवान विष्णु का ध्यान करके अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं और आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि जेनेटिकल बीमारी को किस तरीके से दूर किया जाए और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चली आती हैं, जिनको ठीक करने का, समझने का प्रयास किया जाएगा। जेनेटिकल बीमारी, जिसे हिंदी में हम वंशानुगत बीमारियां कहते हैं, जो परिवार में काफी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। जैसे सूर्य यदि आपकी पत्रिका में आपके पिता का या आपके परदादा का भी यदि पीड़ित रहा तो सूर्य से संबंधित बीमारी होती है हृदय रोग। तो बहुत समय से लंबा पुराना चला आ रहा हृदय रोग आपको पीड़ित करेगा। हड्डियों के रोग आपको परेशान कर देंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नेत्र विकार, नेत्र रोग भी आपको हर तरीके से परेशान कर सकते हैं। यानी आपके पिता को भी ये रोग था, आपको भी ये रोग हुआ और आपके होने वाले बच्चों को भी ये रोग ना हो जाए, ये समझने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ साथ चंद्रमा यदि पीड़ित है तो मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन, अवसाद, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन की गड़बड़ी हो जाना, यह भी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। यानी आपकी माताश्री को इस तरीके की प्रॉब्लम थी या आपके पिता को प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। आगे समझने का यह प्रयास करते हैं, यदि मंगल पीड़ित हो तो भी कुछ ऐसी समस्याएं जैसे रक्त विकार है, या रक्त से संबंधित कई बारी ब्लड कैंसर हो जाता है, या रक्त से संबंधित कई बारी रक्त की अल्पता, एनीमिक हो जाते हैं आप, तो बहुत सारी ऐसी रक्त से संबंधित बीमारी होती हैं। या अचानक गुस्सा करना और अचानक बीपी बढ़ जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम काफी हद तक देखी जाती है।
इससे बचने का क्या उपाय करें? देखिए, आपको पता है और आप ये जान चुके हैं कि आपको जो बीमारी है वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अभी आप उस बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, यानी अभी वो आपको जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चल रही थी वो अभी आपको हुई नहीं है, लेकिन उससे बचाव संभव है। समय समय पर आप डॉक्टरी जांच जरूर कराएं, अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपने वैद्य की सलाह लें और हर रोज आप गायत्री मंत्र का सूर्य देव के सामने यानी सूर्य नारायण के सामने 27 बार पाठ करें। थोड़ा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योग का सहारा लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। 1 चम्मच गंगा जल आपको हर दिन पीना है। यदि आपने ऐसा किया तो वंशानुगत बीमारियां जो लगातार चली आ रही थी वो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य को हर तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब आपको बताते हैं, खान पान की लापरवाही से भी बीमारी होती है। आप समय पर खाना नहीं खाते या जैसा भी बाहर से खाना मिला आपने वही खा लिया। तो खान पान की लापरवाही से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, कैसे उन्हें ठीक किया जाए, कैसे बचने का प्रयास करें, कौन से उपाय हैं, ये समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। यदि आपको खान पान से संबंधित कोई बीमारी है तो सबसे पहले आप समय पर खाना खाने की आदत डालें। यानी ऐसा ना हो कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं दोपहर में 1 बजे और लंच कर रहे हैं शाम को 5 बजे, ये सब गलत है। यानी कि समय पर खाना खाने की आदत डालना अपने आप को स्वस्थ बनाना है। जहां तक हो सके बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, यानी कि दोपहर का रात को, रात का सुबह और सुबह का अगली सुबह, यह सब करना ठीक नहीं होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। जहां तक हो सके जंक फूड से बचने का आप हर संभव प्रयास करें, परहेज करें। बहुत मजबूरी हो या फिर महीने में 1 बार या महीने में 2 बार ही सिर्फ आप इस भोजन का प्रयोग करें, वैसे तो यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हमेशा ताजा भोजन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी अभी आपने तैयार किया भोजन और उसके कुछ मिनट बाद या मैक्सिमम आधा या 1 घंटे बाद आपने उस भोजन को कर लिया, तो ऐसा भोजन हर तरीके से सर्वोत्तम होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हमेशा आप ताजा भोजन करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों ये दिक्कत होती है ये भी समझ लेते हैं। कुंडली के दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव हमारे खान पान का, हमारी सही आदतों का और हमारी गलत आदतों का। यदि वहां पर पापी ग्रह बैठे हैं तो आप तामसिक भोजन करेंगे, समय असमय भोजन करेंगे। यदि वहां शुभ ग्रह विद्यमान हैं तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन ही करेंगे, तामसिक चीजों से आप परहेज करने लगेंगे। तो कुंडली के दूसरे भाव में पापी ग्रह होने से आपको खान पान की गड़बड़ी वाली आदत से जो है जूझना पड़ता है। हर तरीके से आप तामसिक भोजन की ओर चले जाते हैं, आदत पड़ जाती है आपको। इसलिए ये आदत ना पड़े, आपको घर का बना ही खाना खाना है। इसके लिए आप सुबह खाली पेट पानी पीने की आदत डालें, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपका स्टमक अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। और तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ दें और वहीं पर खड़े होकर एक आसन पर आपको 3 परिक्रमा करनी है। घृणी सूर्याय नमः, घृणी आदित्याय नमः, घृणी प्रभाकराय नमः। घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः। मात्र इन 3 मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य को आप अर्घ दे दीजिए और 3 परिक्रमा कर लीजिए। और ये जो मैंने आपको खान पान से होने वाली गड़बड़ी के कारण जो ये आदतें हैं, आपके स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उससे बचने का आपको उपाय भी बता दिया। यानी कि आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है और तामसिक चीजों से बिल्कुल परहेज करना है। अब आपको बताते हैं कि बुरी आदतों के कारण कुछ रोग लग जाते हैं। आप गलत संगति में पड़ गए हैं, आपकी मित्रता अच्छी नहीं है, आप अकेले रहते हैं, कुछ आदतें ऐसी आ जाती हैं जिससे कि आपको रोग हो जाते हैं। हर संभव प्रयास किया जाएगा
इस मंच के माध्यम से कि हमारे व्यूअर, हमारे दर्शक हर तरीके से स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। तो बुरी आदतों के कारण हुए रोग को कैसे दूर करेंगे भला, यह जानने का प्रयास करते हैं। गलत संगति में पड़कर आपकी मित्रता ठीक नहीं है, आप गलत संगति का शिकार हो गए, आप मांस मदिरा का सेवन करने लगे हैं। आजकल तो बहुत मांस मदिरा को खाना फैशन के तौर पे माना जाता है, लेकिन हर तरीके से मांस मदिरा का सेवन करना आपके लीवर पर, आपके पेनक्रियास पर, आपके चयापचय जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उस पर हर तरीके से बुरा असर डालता है और रोगों का आप शिकार हो जाते हैं। हर तरीके से आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि आपका स्वास्थ्य कितना डाउन होता जा रहा है। जब बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है तब आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोने का प्रयास करें। यह बहुत अच्छी आदत होती है। यानी रात्रि में आप जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठ गए। रात्रि में आप देर से सोएंगे, सुबह कहां से जल्दी उठेंगे? आपका स्वास्थ्य डे बाय डे खराब होता जाएगा। हो सके तो आप अकेले ना रहें, अकेले में समय ना बिताएं, किसी के साथ रहें। यानी जब आप अकेले रहेंगे आपके मन के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप गलत आदतों की ओर जा सकते हैं। आपके मन में किसी न किसी कारण कोई नकारात्मक विचार आपको गलत आदतों की ओर धकेल सकता है। रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लीजिए। हर तरीके से सद्बुद्धि भी आपको आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और किसी भी गलत आदत की ओर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। सोने से पहले अपने सोने वाले कमरे में एक मिट्टी के दिए में देसी कपूर रखकर जला दीजिए और उसके बाद आप अपने शयन कक्ष में जाएं और उसके बाद आराम से सोइए। आपको स्वप्न भी अच्छे आएंगे, आप रात्रि में परेशान नहीं होंगे, किसी तरीके के नकारात्मक विचार आपके मन में, आपके मस्तिष्क में नहीं आएगा। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि पुराने से पुराना यदि कोई रोग है उसे कैसे दूर किया जाए। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद ठीक नहीं हो पाते, या फिर अकारण ही वो रोग हो जाते हैं, कुछ आपको पता ही नहीं, यानी कि सिम्टम आपकी समझ में नहीं आता और वो बड़ा पुराना हो जाता है। कैसे दूर किया जाए इस रोग को? अपना घर के अंदर सिरहाना जो है सोने के कमरे में दक्षिण दिशा में आप रखेंगे। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, बीमारियां खत्म होने लगेंगी। तांबे के बर्तन से पानी पीने की आदत डाल लीजिए, पेट से संबंधित तमाम बीमारियां बिल्कुल गायब होने लगेंगी। कुछ समय आपको इसका लगातार अनुसरण करना है। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदत डाल लीजिए। एक बात और, अपने लग्न और अपनी राशि के अनुसार आपको जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान करना है। वो दान अनाज हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, फल फूल हो सकते हैं। तो जरूरी है आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने लग्न और अपनी राशि के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अब आपको बताते हैं, यदि आप चाहते हैं तमाम बीमारियां दूर हो जाएं, चाहे आपके घर के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, स्त्रियां हों, युवा हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए एक महा उपाय है। उस महा उपाय का आप सहारा लें। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है। ऐसा करने से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, मन पीड़ित नहीं होगा, मन में किसी तरीके का नकारात्मक विचार नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजते हैं। कच्चा दूध और चावल का दान किसी जरूरतमंद स्त्री को कर दीजिए। ऐसा करने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपके परिवार की तमाम बीमारियां ईश्वर की कृपा से दूर होंगी। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया प्रज्वलित करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रोगों के लिए शनि को, राहु को, केतु को जिम्मेदार माना जाता है। यदि आपने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित किया तो आपको रोगों में बहुत ज्यादा आराम दिखाई देगा। अपने कुलगुरु और अपने पितरों के नाम से दान हर अमावस्या पर, हर पूर्णिमा पर आपको
जरूर करना है। ऐसा करने से भी आपके परिवार के रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। एक बात और, अपनी दवा का सही समय पर आपको सेवन करना है। यानी जिस डॉक्टर के पास, जिस वैद्य के पास आप गए हैं, उन्होंने आपको समय पर दवा कहा है खाने के लिए, यानी आप 1 बजे खाइए या 5 बजे खाइए, लेकिन आप दवा का समय पर सेवन नहीं करते, तो आपको अपनी दवा बिल्कुल सही और सटीक समय पर लेनी है। इससे भी रोग खत्म होने के अंदर इससे मदद मिलेगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से कुछ रोग हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते, लेकिन उन पर ध्यान दिया जाए, उनसे संबंधित उपाय किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है खास आज के निरोगी भाव में। रोजाना यानी कि डेली नहाने के पानी में ताजा नींबू का रस यदि आप डाल लें, तो ऐसा करने से आपके शरीर की जो गंध है, जो बदबू है, वो बिल्कुल दूर हो सकती है। कुछ दिन इसका अनुसरण करिए, लाभ त्वरित होगा। अब शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। कौन कौन से ग्रहों ने बदली है चाल और कैसा है आपके नक्षत्रों का हाल, जानते हैं। शुरुआत होगी मेष राशि से। परिवार में व्यस्तता रहेगी, वाद विवाद से बचाव करें। शाम के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, निर्णय लेने में सावधानी रखें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। मिथुन राशि, परिवार की मदद मिलेगी, दौड़ भाग थोड़ा सा बढ़ सकती है, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। शुभ रंग आपके लिए धानी, भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। कैरियर में परिवर्तन का योग बना हुआ है, किसी मित्र से सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 75। सिंह राशि, बॉस से वाद विवाद से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़ों की सलाह से लाभ आपको खूब होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल साबित होगा, भाग्य प्रतिशत होगा 70। कन्या राशि की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ भी होगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत होगा 75। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कहीं घूमने जाने का योग बना हुआ है। शुभ रंग सुनहरी, भाग्य प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, ऑफिस में तनाव हो सकता है, शाम तक समस्याएं सुलझ जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा, भाग्य प्रतिशत होगा 80। धनु राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, वाद विवाद से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य प्रतिशत 65। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, छोटी छोटी बातों को तूल ना दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम साबित होगा, भाग्य प्रतिशत होगा 70। कुंभ राशि की बात करते हैं। उपहार, सम्मान, लाभ मिलेगा, जीवन में मधुरता आएगी, पूजा उपासना में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 80। मीन राशि, सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम तक स्थितियों में सुधार जरूर होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी, भाग्य प्रतिशत होगा 65। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से लक्ष्मी जी हैं। जी लक्ष्मी जी, पूछें अपना प्रश्न। सर, अपने बेटे के बारे में पूछना है। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। जन्म की तारीख 26 अप्रैल। अच्छा, 26 अप्रैल 1993। अच्छा 96। जी, जन्म का समय भी बताइए।
5 बजे सर, सुबह शाम की शाम को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान शिवपुरी सर। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं? सर ये मेरा बेटा है ना, बहुत जिद मचाता, मतलब कि इतना गुस्सा बहुत आता है उसको, और बहुत चिड़चिड़ा, मतलब कि जिद मचाने का, तो जब तक उसको पूरा नहीं कर लेता जब तक परेशान करता है बहुत। अच्छा, देखिए कन्या लग्न की पत्रिका, लग्न के अंदर जब जब राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा बच्चा या बालिका अपनी बात पर अडिग रहते हैं, डटे रहते हैं। चंद्रमा स्वराशि का इनके लाभ स्थान में, आप इनके नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालिए, कुछ समय तक ऐसा करिए और उस जल से स्नान कराइए तो लाभ होगा। इनके हाथ से हर अमावस्या पर पितरों के नाम से कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन करा दीजिए तो भी लाभ होगा। 5.25 रत्ती तक का आप इन्हें एक शुद्ध पन्ना रत्न जरूर धारण कराएं, चाहे तो कंठ में लॉकेट के रूप में धारण कराएं, चाहे तो राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ का उंगली में पंच धातु में ये रत्न आपको धारण करवाना है। ऐसा करने से कुछ समय बाद ही आपको इनके अंदर परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। एक दर्शक और जुड़े हैं, विशाल जी मथुरा से हैं। जी विशाल जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं मेरा सीए फाउंडेशन के लिए अप्लाई करा है, मतलब अभी मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। क्या अच्छा। मैं इस फील्ड में अपना अप्लाई कर दूं, मेरे को सफलता मिल जाएगी? अच्छा, जन्म की तारीख बताएं पहले। जन्म की तारीख 26/9/99। 26/9/99। और जन्म का समय बताएं। ये जन्म का समय रात्रि का है, वो अभी कंफर्म नहीं है। देखिए, जब तक जन्म का समय नहीं होता तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। आपके पास समय नहीं है जन्म का। देखिए, यहां पर मुझे जो सफलता मिलती हुई जो प्रतीत हो रही है वो काफी हद तक आपके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। यानी आप अपने प्रयास को बिल्कुल तेज रखिएगा, अपने पिता से अपने संबंधों को बेहतर रखिएगा। हर रोज सुबह उठकर सुबह के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के मध्य आप भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। ऐसा करने से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आप अपने कार्य की ओर अग्रसर होंगे और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक दर्शक फिर से जुड़े हमारे साथ। हेलो जी, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी, मैं रमेश कपूर बोल रहा हूँ। मेरी बिटिया के बारे में पूछना है। अच्छा। उसका नाम निशा कपूर है। अच्छा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1983। समय है 6:40 PM दिल्ली। उसकी शादी का प्रॉब्लम हो रहा है पंडित जी, शादी नहीं हो रही उसकी। जन्म का समय क्या बताया आपने? 6:43 6:40 PM 6:40 PM। हाँ जी, दिल्ली। देखिए, चिंता ना करिए, आपको बताता हूं। धनु लग्न की पत्रिका, सप्तम भाव में मिथुन राशि का मंगल, कहीं ना कहीं आपकी बिटिया जो है मांगलिक हैं, लेकिन यही मंगल इनके विवाह के अंदर कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है। क्या करना है उपाय? सबसे पहले आप इनके हाथ से मां दुर्गा के मंदिर एक नारियल, एक चुनरी और सफेद मिष्ठान का भोग लगवाएं। ऐसा आप बुधवार के दिन करिएगा, लाभ होगा। हनुमान जी के मंदिर में इनसे कहिए सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करके आएं, या फिर एक चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करें, हनुमान जी के दर्शन करें, लाभ होगा। ऐसा कुछ समय तक लगातार आप करवाइए और इनको 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पुखराज धारण करा दीजिए। तमाम जितनी बाधाएं विवाह के अंदर आ रही हैं, ईश्वर की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। अब समय हो चला है उन लोगों के बारे में बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होगा। अगस्त महीने तक कैरियर में आप कोई बदलाव ना करिए। इस वर्ष उधार दिया हुआ धन आपको वापस जरूर मिलेगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना है। यदि आपने ऐसा किया तो आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष हर तरीके से शुभता के साथ बीतेगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का शुभ समय होगा शाम 7:30 से 9 बजे तक। इस समय का भरपूर फायदा आप उठाएं।
भगवान गणपति के स्तोत्र का आपको पाठ करना है। ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। समय आपकी स्क्रीन पर है, शाम 7:30 से 9 बजे तक। इस समय को जरूर फायदा उठाइए। आज के विषय में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।